इसके बावजूद गुड़िया और कुकू जोर जोर से रो रहे थे। पिताजी, हमें नहीं पता, हमें वो परी वाली चॉकलेट चाहिए, जग्गू रोज खाता है। बच्चों, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। इस बार फसल अच्छी होने दीजिए, मैं ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगा। आप झूठ बोलते हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते, हमें अभी चाहिए। बच्चों की कड़वी बातें टुन्नू के दिल में चुभ गईं। उसने फैसला किया कि वो कुछ भी करेगा पर बच्चों की ख्वाहिश पूरी करेगा। दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो की प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। नुस्बा, दीपांजलि कुमारी, मोहित राजभर, अक्षय तेजस, तन्वी सैनी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। टुन्नू मदद मांगने साहूकार भुल्ला चील के पास गया। भुल्ला के गोदाम में बोरियां भरी थीं। भुल्ला सेठ, मुझे खेती के लिए कुछ अच्छे बीज दीजिए, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। अरे टुन्नू भाई, ये लो जादुई हाइब्रिड बीज। इससे लाल और पीली शिमला मिर्च उगेगी जो सोने के भाव बिकेगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन के कागज गिरवी रखने होंगे। मंजूर है सेठ जी, बस फसल अच्छी होनी चाहिए। टुन्नू और रानू ने मिलकर खेत में वो जादुई बीज बोए। उन्होंने दिन रात मेहनत की। टुन्नू जी, मुझे डर लग रहा है, भुल्ला सेठ इतना दयालु कब से हो गया? डरिए मत रानो, ये बीज हमारे बच्चों की किस्मत बदल देंगे। फिर कुकू और गुड़िया रोज चॉकलेट खाएंगे। सचमुच चमत्कार हुआ। पौधे बहुत तेजी से बड़े हुए। उन पर बड़ी बड़ी चमकदार लाल और पीली शिमला मिर्च लटकने लगी। वे इतनी सुंदर थी कि प्लास्टिक जैसी चमक रही थी। वाह, देखो पिताजी, कितनी सुंदर सब्जियां हैं। अब तो हम अमीर बन जाएंगे। फसल कटने से एक रात पहले घर में बहुत खुशी थी। बच्चे नाच रहे थे। कल पिताजी बाजार जाएंगे और शाम को चॉकलेट लाएंगे। हाँ बच्चों, कल तुम्हारी हर जिद पूरी होगी। मैंने अपनी जमीन दांव पर लगाकर सही किया। अगली सुबह रानू और टुन्नू खेत में टोकरी लेकर पहुँचे। टुन्नू ने उत्साह में सबसे बड़ी लाल शिमला मिर्च तोड़ी। अरे, ये इतनी हल्की क्यों है? इसमें तो वजन ही नहीं है। जरा इसे काट कर देखिए तो। टुन्नू ने जैसे ही चोंच मारी, खट की आवाज आई। वो सब्जी नहीं थी, वो अंदर से खोखली थी और उसका छिलका प्लास्टिक और रबर जैसा था। ये क्या? ये तो नकली है, ये तो प्लास्टिक है। भुल्ला ने हमें धोखा दिया। हे भगवान, हमारी मेहनत, हमारी जमीन सब लुट गया। टुन्नू बदहवास होकर वो नकली मिर्च लेकर भुल्ला के पास पहुंचा। भुल्ला सेठ, आपने मुझे प्लास्टिक के बीज दिए, मेरी फसल बर्बाद हो गई। व्यापार में सब जायज है टुन्नू। फसल खराब हुई तो शर्त के मुताबिक जमीन अब मेरी है। कल सुबह खेत खाली कर देना। टुन्नू सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और घर आते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे गहरा धक्का लगा था। बच्चे भूख से रो रहे थे। माँ, पिताजी क्यों नहीं उठ रहे? हमें भूख लगी है। वो चॉकलेट कहाँ है? तुम्हारी चॉकलेट की जिद ने आज हमें बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए प्लास्टिक उगाया और अपनी जान जोखिम में डाल दी। पिताजी की हालत बिगड़ती जा रही थी और घर में दवा के लिए एक पैसा नहीं था। कुकू, जो हमेशा चॉकलेट के लिए लड़ता था, चुपचाप कोने में गया और अपनी मिट्टी की गुल्लक ले आया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने चॉकलेट के लिए ये पैसे जमा किए थे, लेकिन अब मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। छन पाक, कुकू ने अपनी प्यारी गुल्लक फोड़ दी। उसमें से कुछ चिल्लर निकले। माँ, ये लीजिए, इससे पिताजी की दवा आ जाएगी ना? हम अब कभी जिद नहीं करेंगे। मेरे बच्चों, आज तुम दोनों बड़े हो गए। तुम्हारा ये त्याग भगवान देख रहा है। तभी बाहर शोर हुआ। भुल्ला चील अपने 2 खूंखार कौवों के साथ वहाँ आ धमका। वो टुन्नू को घर से बाहर फेंकने आया था। ओ रानो, बाहर निकल, वक्त खत्म हुआ। ये जमीन अब मेरी है। इस बीमार को बाहर फेंक दो। भुल्ला
के गुंडों ने रानो के घर का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने बीमार टुन्नू की खाट को भी थक्का दिया। सेठ जी, जुल्म मत कीजिए, मेरे पति मर जाएंगे, हमें एक दिन की मोहलत और दे दीजिए। हट यहाँ से, व्यापार में दया नहीं होती, तोड़ दो इस घोंसले को। रानो ने एक दुर्गा का रूप ले लिया। वो अपने पंख फैलाकर अपने पति और बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। खबरदार, अगर किसी ने मेरे परिवार को हाथ भी लगाया तो मैं अभी हाथी दादा को बुलाती हूँ, वही फैसला करेंगे। रानो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जंगल के सरपंच, हाथी दादा और डॉक्टर तोता को बुलाया। उसने सबके सामने उस शिमला मिर्च को आग में डाला। भभक, उससे काला धुआं और प्लास्टिक जलने की बदबू आने लगी। ये साबित होता है कि भुल्ला ने धोखाधड़ी की है। ये बीज नहीं, जहर था। ये पूरी तरह से केमिकल और प्लास्टिक से बनी चीज है। अरे डॉक्टर साहब, आप भी इस अनपढ़ चिड़िया की बातों में आ गए। ये झूठ बोल रही है। मैंने तो सबसे महंगे हाइब्रिड बीज दिए थे। हो सकता है रानो ने खेत में पानी ठीक से न डाला हो, इसलिए फसल सख्त हो गई। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है ताकि इसे मेरा कर्ज न चुकाना पड़े। झूठ मत बोलिए सेठ जी। अगर पानी न डालने से सब्जी प्लास्टिक बन जाती तो आज पूरा जंगल प्लास्टिक खा रहा होता। बुल्ला की बेशर्मी देखकर पंचायत के मुख्य जज हाथी दादा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। खामोश भुल्ला, अपनी मक्कारी बंद कर। हाथी दादा ने गुस्से में अपना विशाल पैर जमीन पर पटका। धम, पूरा जंगल हिल गया। भुल्ला चील जिस पत्थर पर बैठा था वो भी हिल गया और भुल्ला लुढ़कते लुढ़कते बचा। तूने गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठाया है। तुझे लगता है तेरी चालाकी मेरी ताकत से बड़ी है? अगर तूने सच कबूल नहीं किया तो मैं अभी तुझे अपनी सूंड में लपेटकर उस पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। नहीं नहीं दादा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि वो नकली बीज थे। मुझे अपनी जान प्यारी है। माफी नहीं, सजा मिलेगी। अभी के अभी टुन्नू का सारा कर्ज माफ कर और उसके इलाज के लिए 500 सोने के सिक्के हर्जाना दे। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो जंगल से निकाल दिया जाएगा। हाथी दादा के डर से भुल्ला ने तुरंत अपनी तिजोरी की चाबी निकाल दी। न्याय की जीत हुई। खजाने के पैसों से रानो ने टुन्नू का इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद टुन्नू होश में आया। बच्चे उसके पास बैठे थे। बच्चों, मुझे माफ करना, मैं चॉकलेट नहीं ला पाया। नहीं पिताजी, हमें चॉकलेट नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। हम अब कभी जिद नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बच्चों की बेवजह जिद माता पिता को मुसीबत में डाल सकती है और लालच देकर ठगने वालों का अंत हमेशा बुरा होता। जंगल में शाम का समय था। आसमान में काले और डरावने बादल घिर रहे थे। पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे उल्लू काका ने हवा के रुख को भांप लिया था। सावधान, जंगल के सभी पक्षियों, सावधान हो जाओ। बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। अपने अपने घरों को मजबूत कर लो। यह बारिश साधारण नहीं होगी। उल्लू काका की चेतावनी सुनकर रानो चिड़िया तुरंत काम पर लग गई। वह नदी किनारे से गीली मिट्टी लाकर, दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो की प्यारी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शिप्रा, शाइस्ता, मोहम्मद अब्दुल्ला, भावना, प्रीशा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अपने घोंसले की दीवारों को पक्का कर रही थी। मुझे जल्दी हाथ चलाना होगा और एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। अगर पानी मेरे घोंसले के अंदर आ गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को बहुत तेज ठंड लग जाएगी और वे बीमार पड़ जाएंगे। एक माँ के लिए उसके बच्चों की सुरक्षा, उनके आराम और स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरा परिवार है।
जंगल के दूसरे छोर पर एक सूखे पेड़ पर बुल्ला चील बैठा शैतानी हंसी हंस रहा था। उसने नीचे एक जादुई पेड़ लगवाया था जिस पर रंग बिरंगे नेल पॉलिश जैसे फल लटक रहे थे। आज ये मूर्ख पक्षी मेरी जाल में जरूर फंसेंगे। जैसे ही वो इस चमकते रस को अपने पंखों पर लगाएंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे और फिर मैं मजे से दावत उड़ाऊंगा। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ से टपकता हुआ रंगीन रस देखकर उनकी आंखें चमक उठी। कालू जी, जरा देखिए तो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसके रस से तो मेरे नाखून और पंख रानियों की तरह चमकने लगेंगे। हाँ गोरी, आप सही कह रही हैं। चलो जल्दी से ये जादुई पॉलिश लगा लेते हैं, फिर पूरा जंगल हमें देखता रह जाएगा। थोड़ी देर बाद बिंदिया चिड़िया उड़ती हुई रानो के घोंसले के पास आई। रानो अभी भी तिनके जोड़ रही थी। अरे रानो बहन, तुम अभी तक इस मिट्टी में सनी हुई हो। वहाँ जंगल के बीच में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ आया है। चलो ना, हम भी थोड़ा सज लेते हैं। बिंदिया बहन, मुझे माफ करना, लेकिन इस समय मेरे लिए सजना संवरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरी प्राथमिकता मेरे बच्चों की सुरक्षा है। उल्लू काका ने चेतावनी दी है कि भयंकर तूफान आने वाला है। आप भी मेरी बात मानिए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जल्दी से अपना घर ठीक कर लीजिए ताकि तूफान का सामना कर सके। सजना संवरना और दिखावा तो बाद में आराम से कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर तूफान में घर टूट गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। रानो की बात अनसुनी करके बिंदिया वहाँ से उड़ गई और जादुई पेड़ पर पहुँच गई। वहाँ हरियाली तोती, हरिया तोता और बबली कबूतरी पहले से ही अपने पंखों को रंगने में व्यस्त थे। अरे वाह, देखो हरिया, मेरे पंख कैसे लाल और गुलाबी हो गए हैं। अब मैं इस जंगल की सबसे सुंदर तोती लग रही हूँ। सचमुच रानो तो पागल है जो इतनी मेहनत कर रही है। असली मजा तो यहाँ है। अचानक जोरों की गड़गड़ाहट हुई और आसमान एकदम काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिश तो बहुत तेज है। चलो जल्दी यहाँ से उड़कर किसी सुरक्षित जगह चलते हैं। जैसे ही बारिश का पानी उस जादुई नेल पॉलिश पर पड़ा, वो रंग पत्थर जैसा सख्त और भारी गोंद बन गया। पक्षियों ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पाए। बचाओ कालू जी, मेरे पंख तो चिपक गए हैं। मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। ये पॉलिश तो गोंद बन गई है। मैं भी फंस गया हूँ गोरी, मेरे पैर पेड़ की डाल से चिपक गए हैं। ये तो कोई चाल थी। पेड़ के ठीक ऊपर वाली डाल पर बुल्ला चिल्ला बैठा। अपने शिकार को फंसा हुआ देखकर उसकी लार टपकने लगी। बहुत शौक था ना सजने का, अब तुम सब यहीं बैठो। आज बारिश में पकौड़ों की जगह मैं तुम सबको खाऊंगा। रानो अपने पक्के और सूखे घोंसले में अपने बच्चों को पंखों में छुपाए बैठी थी। तभी हवा के साथ उसके कानों में कालू और गोरी की रोने की आवाज आई। ये आवाजें तो मेरे दोस्तों की है। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। ये सही है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन इस भयंकर तूफान में मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। एक माँ का दिल पत्थर का नहीं हो सकता। मैं तुरंत उनकी मदद करने जाऊंगी। रानो ने तुरंत अपने घोंसले से फिसलन वाला तेल लिया जो उसने दरवाजे पर लगाने के लिए रखा था और तूफान के बीच जान पर खेलकर जादुई पेड़ की तरफ उड़ चली। हिम्मत मत हारना दोस्तों, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। जल्दी से ये तेल अपने पंखों पर मलो। ये गोंद छूट जाएगा और तुम सब उड़ पाओगे। जल्दी करो, समय कम है। एक छोटी चिड़िया, तू मेरा शिकार खराब करने आई है? अभी बताता हूँ तुझे। रानो ने फुर्ती से तेल सबको दिया और खुद बुल्ला चील का ध्यान भटकाने लगी। तेल लगते ही गोंद छूट गया और सभी पक्षी जान बचाकर रानो के मजबूत घोंसले में आ गए। बुल्ला चील बारिश और तूफान से हारकर भाग गया। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने दिखावे के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। आज समझ आया कि असली सुंदरता तुम्हारे प्यार और ममता में है। कोई बात नहीं गोरी बहन, जान बची तो लाख हो पाए। ये याद रखना कि
की मुसीबत बताकर नहीं आती और बाहरी चमक दमक हमेशा धोखा देती है। इसलिए हमेशा दिखावे से ज्यादा तैयारी और सुरक्षा जरूरी होती है। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, अपने परिवार को सुरक्षित रखने। जंगल में रात का समय था और बहुत तेज आंधी चल रही थी। एक बड़े पेड़ के नीचे बेचारी रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को छुपाए बैठी थी। आंधी इतनी तेज थी कि उनका पुराना घोंसला टूटकर गिर चुका था। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारा घर अब कभी नहीं बनेगा? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। बस आज की रात किसी तरह गुजर जाए। सुबह होते ही मैं आप दोनों के लिए एक नया और मजबूत घर ढूंढूंगी। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। कहीं कोई जंगली बिल्ली हमें यहाँ देख ना ले। डरना नहीं गुड़िया, आपकी मम्मा जाग रही हैं। मैं सारी रात पहरा दूंगी। आप दोनों सो जाओ। किसी तरह वो भयानक रात गुजरी और सुबह हो गई। रानो अपने बच्चों को लेकर भोजन और नए घर की। दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो की प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। देवराज, लक्ष्मी, आरुषि, सालेहा, आइजा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। सुबह हो गई। रानो अपने बच्चों को लेकर भोजन और नए घर की तलाश में जंगल के किनारे, जहाँ इंसान पिकनिक मनाने आते थे, वहाँ से गुजर रही थी। तभी उन्हें वहाँ एक खूंटे से बंधा हुआ हवा में झूलता एक बड़ा सा गैस का गुब्बारा दिखाई दिया। मम्मा, वो देखिए, वो लाल और पीले रंग की बड़ी सी चीज क्या है जो हवा में झूल रही है? अरे, ये तो गुब्बारा है। शायद इंसान इसे यहाँ भूल गए हैं। इसके नीचे तो एक सुंदर टोकरी भी लटकी है। मम्मा, क्या हम उसमें रह सकते हैं? बिल्ली वहाँ ऊपर कभी नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ये जमीन से काफी ऊंचा है। चलो चलकर देखते हैं। रानो और उसके बच्चे उड़कर उस गुब्बारे की टोकरी के अंदर बैठ जाते हैं। टोकरी के अंदर काफी जगह थी और वहाँ इंसानों का छोड़ा हुआ कुछ बिस्किट का चूरा भी पड़ा था, जिसे देखकर बच्चे खुश हो गए। बच्चों, ये जगह बहुत सुरक्षित है। ये टोकरी मजबूत भी है और हवा में होने के कारण यहाँ कोई जानवर भी नहीं आ सकता। मम्मा, ये घर तो बादलों के जैसा है, हिलता डुलता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप दोनों टोकरी से बाहर मत झांकना, हम यही रहेंगे। उधर दूर एक पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रानो चिड़िया को उस गुब्बारे में घुसते हुए देख लेते हैं। रानो को सुरक्षित देखकर उन्हें जलन होने लगती है। कालू जी, वो देखिए, उस गरीब रानो की किस्मत तो देखो। उसे बना बनाया इतना सुंदर झूलता हुआ महल मिल गया। महल? वो भी उस भिखारी चिड़िया के लिए? नहीं गोरी, वो गुब्बारा मेरा होना चाहिए। उस ऊंचाई से मैं पूरे जंगल पर नजर रख सकूंगा। तो जाइए और छीन लीजिए उससे वो घर। वो अकेली चिड़िया आपका क्या बिगाड़ लेगी? तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर उसे वहाँ से खदेड़ता हूँ। लालची कालू कौवा उड़कर गुब्बारे की टोकरी के किनारे पर आ बैठता है। अचानक कौवे को वहाँ देखकर रानो और उसके बच्चे डर जाते हैं। कालू भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? चुप रहो रानो, ये गुब्बारा अब मेरा है। अपने बच्चों को लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपनी चोंच मार मार कर इस गुब्बारे को फोड़ दूंगा। नहीं कालू अंकल, प्लीज हमें मत भगाइए। नीचे बिल्लियां हैं, वो हमें खा जाएंगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये शाही घर अब कालू कौवे का है। निकलो यहाँ से। रानो को डराने के लिए कालू कौवा गुब्बारे की रस्सी पर जोर जोर से कूदने लगता है ताकि रानो डरकर भाग जाए। लेकिन रस्सी बहुत पुरानी थी। अचानक कालू के कूदने से वो कमजोर रस्सी टूट लगती है। कालू भैया रुक जाइए, रस्सी कमजोर है, टूट जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। रहम कीजिए कालू भैया, इन नन्हों बच्चों पर रहम कीजिए, हमारे आशियाने को मत तोड़िए। मैं नहीं रुकूंगा। अरे ये क्या हुआ? तभी खट की आवाज के साथ रस्सी टूट जाती है। रस्सी टूटते ही गुब्बारा तेजी से ऊपर आसमान की तरफ उठने लगता है। मम्मा, हम तो उड़ रहे हैं।
देखते ही देखते गुब्बारा जंगल से बहुत ऊपर बादलों के बीच पहुंच गया। ऊपर हवा बहुत तेज थी। कालू कौवा जो अभी तक अकड़ दिखा रहा था, अब डर के मारे टोकरी के अंदर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मैं उड़ना नहीं जानता इतनी ऊंचाई पर, हवा बहुत तेज है। बच्चों, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और टोकरी के कोने में दुबक कर बैठ जाओ। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। गुब्बारा तूफान और बिजली के बीच फंस गया। मौत सामने देख कालू रोते हुए माफी मांगने लगा। कालू भैया, रोइए मत, मुसीबत में दुश्मनी भूलकर आप भी हमारे पास आ जाइए। गुब्बारा बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचा। रानों ने कालू और बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर ठंड से बचाया। रानों की दया देख कालू का दिल बदल गया। तभी गुब्बारा चट्टान से टकराकर फट गया और वे सुरक्षित बर्फ पर उतर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम जमीन पर आ गए। बच्चों और कालू भैया, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ मम्मा, लेकिन हम घर कैसे जाएंगे? ये जगह तो बहुत अनजान है। रानो बहन, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं रस्सी पर ना कूदता तो हम जंगल में सुरक्षित होते। शाम हो रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी रानों को पास ही एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। कालू भैया, पछतावा करने का समय नहीं है। वो सामने एक गुफा है, रात हमें वहाँ गुजारनी होगी। वे सब गुफा में चले जाते हैं। रानो अपनी चोंच में छुपा कर लाया हुआ बिस्किट का एक टुकड़ा निकालती है। मेरे पास ये थोड़ा सा खाना बचा है, हम चारों इसे मिल बांट कर खा लेते हैं। रानो बिस्किट का एक बड़ा हिस्सा कालू को देती है। ये देखकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बहन, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सताया है। खाइए भैया, भूखे पेट माफी नहीं मांगी जाती। अगली सुबह मौसम साफ हो जाता है। कालू कौवा रानों के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा लेता है, क्योंकि बच्चे थक चुके थे। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले जाऊंगा। रानो बहन, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि बड़ा घर होने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा दिल होने से बड़ा होता है। चलिए भैया, गोरी भाभी परेशान हो रही होंगी। वे सब वापस अपने जंगल की ओर खुशी खुशी उड़ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में जो साथ दे और दुश्मन को भी माफ कर दे, वही सच्चा और अच्छा इंसान होता है। रानो चिड़िया ने अपने अच्छे व्यवहार से बुरे कौवे को भी बदल दिया। रानो चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ एक नदी किनारे पहुंचती है। तूफान और भूख से तीनों का बुरा हाल था। उनके पास अब कोई घर नहीं था। अम्मी, और नहीं चला जाता, मुझे सर्दी लग रही है। बस मेरे बच्चे, हम पहुंच गए। वो देखो, सामने आपके मामा का घर है। वो नदी किनारे एक पुराने घर के पास आते हैं। ये रानो के मरहूम भाई का घर था। रानो उम्मीद से दरवाजा खटखटाती है। भाई, ओह मेरा मतलब है कालू मामा, दरवाजा खोलिए, हम हैं रानो और बच्चे। दरवाजा खुलता है और कालू कौवा और गोरी कौवी गुस्से में बाहर निकलते हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? किस हक से तुमने इसे मामा का घर कहा? देखो तो, भिखारियों की तरह आ गई। सोचा था भाई का घर है तो अब तुम्हारा हो गया। मामी, आप ऐसे मत बोलिए। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। बस आज रात का आसरा दे दीजिए, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। गुड़िया और कुकू डर कर अपनी माँ के पीछे छिप जाते हैं। कोई आसरा नहीं मिलेगा, ये घर अब हमारा है। तुम्हारे भाई ने मरने से पहले सब हमारे नाम कर दिया था। झूठ, ये झूठ है। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये मेरे बच्चों का हक है। हक तेरा कोई हक नहीं है। चल निकल यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। पास के पेड़ों पर हरिया तोता, हरियाली तोती
और बंटी कबूतर अपने अपने परिवारों के साथ ये सब देख रहे थे। उनसे रानो और मासूम बच्चों का ये हाल देखा नहीं गया। देखो तो हरियाली, कालू कितना निर्दयी हो गया है। अपनी बहन को इस तूफान में बाहर बिठा रखा है। हमें कुछ करना चाहिए, वो बच्चे ठंड से मर जाएंगे। हरिया तोता और बंटी कबूतर साहस करके कालू के घर के पास उतरते हैं। कालू भाई, जरा बाहर तो आइए, ये आप क्या अत्याचार कर रहे हैं? कालू भाई, आपकी बहन है वो, उन बच्चों का चेहरा तो देखिए, उन्हें अंदर बुला लीजिए। तुम लोग मुझे सिखाने आए हो? ये मेरा घर है। मामा, ये घर मेरे भाई का था, इस पर मेरे बच्चों का भी अधिकार है। अधिकार? कैसा अधिकार? तुम्हारे भाई ने मरने से पहले ये घर और भूमि सब हमारे नाम कर दिया था। ये देखो पत्र। गोरी ने कुछ पुराने पत्र दिखाए। रानो समझ गई कि ये सब असत्य है और उन्होंने धोखे से सब हड़प लिया है। कालू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। ईश्वर सब देख रहा है। लेकिन कालू और गोरी का दिल पत्थर का था। तुम सबको बड़ी हमदर्दी आ रही है, तो ले जाओ इसे अपने घर। तो देखने दो रानो, कान खोल कर सुन लो, यहाँ से चली जाओ। निकलो यहाँ से। अगर तुम दोबारा इस घर के आस-पास भी दिखी, तो हम खुद शिकारी माही चील को बुला लाएंगे। वो तुम्हारे इन बच्चों को एक पल में उठा ले जाएगी, फिर रोती रहना। ये सुनकर रानो की रूह कांप गई। उसने अपने बच्चों को पकड़ा और वहाँ से रोते हुए चली गई। रात हो चुकी थी। रानो ने नदी किनारे एक बड़े पत्थर की आड़ में बच्चों को बिठाया। अम्मी, खाना, मामा बहुत बुरे हैं। अम्मी, मत रो मेरे लाल, अम्मी है ना, मैं अभी कुछ लाती हूँ, तुम गुड़िया का ख्याल रखना। अम्मी, आप मत जाओ, मुझे डर लगता है। रानो अपने बच्चों को तसल्ली देकर पास में कहीं खाना ढूंढने के लिए जैसे ही कुछ कदम दूर गई, आकाश से एक साया तेजी से नीचे आया। ये दृश्य हरिया तोता दूर से देख रहा था। उससे रानो का दुख देखा नहीं गया और वो एक रोटी का टुकड़ा लेकर उनकी तरफ आ रहा था। रानो बहन, लौटो, बच्चे, माही चील। इससे पहले कि रानो समझ पाती, शिकारी माही चील ने झपट्टा मारा। अम्मी, बचाओ! रानो अपने प्राणों की परवाह किए बिना चील की तरफ दौड़ी। उसने तेजी से गुड़िया को तो बचा लिया, लेकिन कुकू चिड़ा थोड़ा दूर था। माही चील ने कुकू को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, ईश्वर के लिए छोड़ दो। क्रूर चील कुकू को नहीं छोड़ा और उसे लेकर अंधेरे तूफानी आकाश में अदृश्य हो गई। कुकू, मेरा बच्चा, वापस आ जाओ। हरिया तोता और बंटी कबूतर के परिवार भी नम आंखों से ये दृश्य देख रहे थे। थोड़ी दूर अपने गर्म घर की खिड़की से कालू और गोरी ने ये सब देखा। सुना, माही चील अपना काम कर गई। कालू ने बिना कुछ कहे खिड़की बंद कर ली। हरिया और हरियाली रानो और गुड़िया के पास गए। रानो बहन, स्वयं को संभालिए। जो होना था वो हो गया। अब इस बच्ची के लिए आपको जीना होगा। चलिए, हमारे घर चलिए। हरिया तोता और हरियाली तोती रानो और उसकी बेटी गुड़िया को अपने घर ले आए। मेरा कुकू, सब मेरी वजह से हुआ। मैं उसे अकेला छोड़कर क्यों गई? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी बहन। गलती उन जालिमों कालू और गोरी की है। लेकिन अब आपको गुड़िया के लिए मजबूत बनना होगा। रात गहरा गई और अचानक तूफान ने विकराल रूप ले लिया। जोर की हवा और वर्षा होने लगी। हरिया तोते का घोंसला, जो सूखी टहनियों का बना था, जोर जोर से हिलने लगा। अम्मी, घर हिल रहा है। ये तूफान बहुत तेज है। हमारे घोंसले इन तूफानों के लिए नहीं बने हैं। आप सही कह रहे हैं हरिया भाई। रानो बहन, जब ये वर्षा रुक जाए तो आप इस नदी किनारे से दूर जंगल के बीच में एक मजबूत लकड़ी का घर बनाइए। हम सब आपकी सहायता करेंगे। कुछ दिनों बाद वर्षा रुक गई थी और कुछ ही दिनों में एक छोटा किंतु बहुत मजबूत लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया। रानो और गुड़िया उसमें रहने लगे। अम्मी, क्या भाई अब कभी वापस नहीं आएगा?
अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएगा। एक सुबह रानो घर के बाहर काम कर रही थी, तभी उसे एक बहुत कमजोर जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अम्मी, रानो आवाज की दिशा में दौड़ी। कुछ ही दूर झाड़ियों में कुकू चिड़ा गिरा पड़ा था। वो बहुत कमजोर था लेकिन जीवित था। कुकू, मेरे बच्चे! रानो ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। गुड़िया भी दौड़ती हुई आई और अपने भाई से लिपट गई। रानो ने कुकू को खाना खिलाया। उसने कमजोर आवाज में बताया, अम्मी, जब वो चील मुझे ले जा रही थी तब बहुत जोर से बिजली कड़की। वो अचानक कांपी और मुझे छोड़ दिया। सत्य ये था कि उस रात तूफान में माही चील को दिल का दौरा पड़ गया था, जिससे वो मर गई और कुकू उसके पंजों से छूट गया। मैं पत्तों पर गिरा। कई दिन भूखा रहने के बाद आज यहाँ पहुँच पाया। दूर नदी किनारे अपने घर से कालू कौआ और गोरी कौवी ये सब जलते हुए देख रहे थे। ये बच कैसे?